नमस्कार। जीवन में उन सभी जिन्होंने अपने परिवार के लिए पूरा दमखम करते हुए 21 से 60 वर्ष तक दिए और उनके आखिर में क्या रिजल्ट रहता है उसके बारे में आज के कविता के रूप में वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम सब परिवार के लिए जीते हैं और 21 साल से 100 साल तक ही नहीं, 1 साल से 100 साल तक दौड़ते हैं, भागते हैं और व्यस्त रहते हैं। तो छोटी सी कविता है, तो कविता हालांकि कविता में जो लय है वो लय तो नहीं दे सकता, लेकिन जो शब्द है शब्द आपको जरूर स्पर्श कर सकते हैं। कैसे कटा 21 से 60 तक का ये सफर पता ही नहीं चला, क्योंकि जीवन ऐसा है कि उसमें समय चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कब 5 वर्ष के थे और कब 15 से 25 हो गए, 35 45 हो गए। कैसे कटा 21 से 60 तक का ये सफर पता ही नहीं चला, क्या पाया क्या खोया, क्यों खोया पता ही नहीं चला। हम सिर्फ दौड़ते हैं, अंधी दौड़ है, जीवन की अंधी दौड़ है। बीता बचपन गई जवानी, कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल बेटे थे कब ससुर हो गए पता ही नहीं चला। इतना समय फास्ट जाता है, कभी बच्चे थे और कभी दादा बन गए। कब पापा से मामू नानू बन गए पता ही नहीं चला। कोई कहता है सठिया गए, कोई कहता चाह गए, क्या सच है पता ही नहीं चलता। लोग आपस में मजाक करते हैं, बूढ़े लोग जब आपस में मिलते हैं तो सटिया गए क्या समझ में नहीं आता, या कुछ उम्र गया छा गए, वो वापस जवान बन रहे, ऐसे वैसे मजाकें करते हैं। कोई कहता सटिया गए, कोई कहता छा गए, क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली, फिर चली बच्चों की, अपनी कब चली पता ही नहीं चला। इस प्रकार से परिवार में सबकी चलती, लेकिन परिवार का मुखिया का भी सिर्फ काम के ऊपर ध्यान रहता है, परिवार को पालने के ऊपर ध्यान रहता है। बीवी कहती अब तो समझ जाओ, क्या समझूं क्या न समझूं, न जाने क्यों पता ही नहीं चला। दिल कहता है जवान हूं मैं, उम्र बढ़ती है नादान हूं मैं, इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। घुटने भी घिसते हैं और आजकल घुटनों की बीमारी, जोड़ों की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। जड़ गए बाल, लटक गए गाल, लग गया चश्मा, कब बदली ये सूरत पता ही नहीं चला। जब बुढ़ापा आता है तब बाल झड़ जाते हैं, यानी कि बाल कम हो जाते हैं और गाल लटक जाते हैं, त्वचा है वो ढीली हो पड़ती है और ये सूरत है वो बदल जाती हैं। जो बच्चे वाली सूरत थी, जो जवानी वाली सूरत थी, वो अलग हो जाती हैं। लोग बोलते हैं पहचाना नहीं, बहुत साल हो गए। समय बदला है मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली भी, कितने छूट गए कितने रह गए मित्र पता ही नहीं चला। जब छोटे होते हैं तो दोस्त अलग होते हैं, फिर थोड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, 10-15 साल के दोस्त अलग हो जाते हैं, और दोस्त जब कमाने में साथ रहते हैं तो वो दोस्त अलग हो जाते हैं, बुढ़ापे में साथ देने वाले दोस्त अलग हो जाते हैं। कब तक अटकेलियां करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। और सीनियर सिटीजन को सरकार भी कुछ फायदा पहुंचाती है। बहू जमाई नाते पोते खुशियां आई, कब मुस्काई उदास जिंदगी पता ही नहीं चला। जी भर के बची खुशी जी लो, प्यारे मित्रों फिर ने कहना कि मुझे पता ही नहीं चला। इस प्रकार से जीवन कट जाता है और जीवन का पता ही नहीं चलता है और हम व्यस्त रहते हैं। हालांकि व्यस्त रहना अच्छी बात है, लेकिन ये समय ऐसा जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता। क्या पाया क्या खोया, क्यों खोया पता ही नहीं चला। बीता बचपन गई जवानी, कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल बेटे थे कब ससुर हो गए पता ही नहीं चला। कब पापा से नानू बन गए पता ही नहीं चला। कोई कहता सटिया गए,
कोई कहता है क्या सच पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली, फिर अब चली बच्चों की, अपनी कब चली पता ही नहीं चला। बीवी कहती अब तो समझ जाओ, क्या समझूं क्या न समझूं, न जाने क्यों पता ही नहीं चला। दिल कहता जवान हूँ मैं, उम्र कहती है नादान हूँ मैं, इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। झड़ गए बाल, लटक गए गाल, लग गया चश्मा, कब बदली सूरत पता ही नहीं चला। समय बदला बदला मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली भी, कितने छुट गए कितने रह गए मित्र पता ही नहीं चला। कल तक अटकेलिया करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। बहू जवाई नाते रिश्ते पोते खुशियाँ आई, कब मुस्काई उदास जिंदगी पता ही नहीं चला। और जी भर के बची खुशी जी लो मित्रों प्यारे, फिर न कहना मुझे पता ही नहीं चला। और इस प्रकार से जीवन की ये जो यात्रा है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो पता नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता और समय पूरा हो जाता है और हम पूरे समय को सही सदुपयोग करते हैं नहीं करते हैं। तो सही सदुपयोग करना चाहिए और हमको भगवत प्राप्ति की तरफ भगवान की शरणागति होकर के उनके चरणों में अपना स्थान दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, भगवत भक्ति की भावना होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।